पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत प्रेस रिपोर्टर क्लब ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एमसीबी जिले में अपने संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संगठन ने जिला और ब्लॉक स्तर पर नई इकाइयों की घोषणा करते हुए विभिन्न जिम्मेदार पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे हैं। संगठन ने मोहम्मद फारूक को एमसीबी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी राजेश सिन्हा को सौंपी गई है, जबकि जिला महासचिव के रूप में नियाज अली को संगठन की कमान दी गई है। संगठन की गरिमा को मजबूत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रामचरित द्विवेदी जी को जिला संरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। कानूनी मामलों में मार्गदर्शन के लिए प्रेमलाल श्रीवास्तव जी और सुकुमार चटर्जी जी को विधिक सलाहकार का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। संगठन ने चिरमिरी निवासी राजन सिंह चौहान को प्रदेश सहसचिव के रूप में एक विशेष और महत्वपूर्ण पद देकर न केवल उन पर भरोसा जताया है, बल्कि पूरे चिरमिरी क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। जिले के विभिन्न ब्लॉकों में भी संगठन विस्तार करते हुए नई नियुक्तियां की गई हैं। चिरमिरी ब्लॉक अध्यक्ष ऋतु जी, चिरमिरी ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रभास राय, मनेंद्रगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष ऋषि शर्मा, केल्हारी ब्लॉक अध्यक्ष अजय तिवारी, जनकपुर ब्लॉक अध्यक्ष शिवम पयासी, खड़गवां ब्लॉक अध्यक्ष मन्नू रजक। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पत्रकार हितों की रक्षा करते हुए निर्वहन करेंगे, जिससे प्रेस रिपोर्टर क्लब और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और जिले में पत्रकारिता के मूल्यों को स्थापित करेगा। प्रेस रिपोर्टर क्लब के आज पदाधिकारियों का गठन किया गया और प्रेस रिपोर्टर क्लब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। जिस ऊर्जा के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, निर्भीकता के साथ काम करते रहें। मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे प्रेस रिपोर्टर क्लब के विधिक सलाहकार के रूप में चुना गया है। पत्रकार बंधुओं को अपने काम के दौरान अगर कोई परेशानी होती है, उसके निराकरण के लिए, उसके कानूनी व्यवस्था के लिए, उसके कानूनी निराकरण के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप लोग बड़ी ऊर्जा के साथ, निर्भीकता के साथ काम करिए। मेरी शुभकामनाएं। प्रेस रिपोर्टर क्लब के आज पदाधिकारियों का गठन किया गया, उनके भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो सभी साथियों को बधाई दूंगा कि आज जो यहाँ बैठक में शामिल हुए और प्रेस रिपोर्टर क्लब का गठन हुआ। निश्चित तौर पर प्रदेश में ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और जैसा कि इसका नाम है प्रेस रिपोर्टर क्लब, प्रदेश में कई तरह के कई नामों के संगठन चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस उस विश्वास के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ हमारे जिले के साथी इसमें जुड़े हैं, निश्चित तौर पर संगठन काफी आगे जाएगा और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनकी आवाज बनकर के उभरेगा ये संगठन। प्रेस रिपोर्टर क्लब के जो पदाधिकारियों का गठन हुआ, प्रेस रिपोर्टर क्लब के उज्जवल भविष्य के लिए और उनके पदाधिकारियों के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो प्रेस क्लब रिपोर्टर क्लब के जो सदस्य आज पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनको तो पहले बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सबसे पहली बात यह है कि जो संगठन हमारा चल रहा है, इसमें नई जिम्मेदारियां मिली हैं संगठित होकर, और आज का परिवेश जो पत्रकारिता क्षेत्र का है उसमें बेहतर काम तभी हो सकता है जब हम लोग संगठित हो सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि संगठित रहें, सुरक्षित रहें। और आज बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे लगभग 10 से 12 सदस्यों को पदाधिकारी बनाया गया है। विधिक सलाहकार हमारे यहाँ अधिवक्ता महोदय लोग को रखा गया है, जो किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी अड़चनें आती हैं तो उसमें अच्छी सलाह देंगे और सहयोग करेंगे, वो भी निःशुल्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य और सभ्य समाज को निर्माण करने में अहम भूमिका रखती है पत्रकारों की। तो आज ये संगठन जो आज एक विस्तार रूप दिया गया है, वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं पुनः सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। पत्रकार सुरक्षा कानून के विषय में क्या बोलेंगे? पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में यदि बात किया जाए तो जो सरकार, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार हो, सिर्फ पत्रकारों को ठग रही है। इतनी मतलब मकड़ जाल बना दिए हैं पत्रकार सुरक्षा कानून को कि वो आम पत्रकार समझ ही नहीं पाता है। जब पत्रकार नहीं समझ पाता है तो सरकार कहाँ समझ पाएगी, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग से पत्रकार आते हैं, उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है। और सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह सरकार पत्रकारों के सामने रख दी है कि ये आप पत्रकार सुरक्षा कानून है। हालांकि इसके पत्रकार सुरक्षा कानून अभी लागू भी नहीं हुआ है और पत्रकारों के साथ कितने सारे अत्याचार, हत्याएं हो जाती हैं।
कितने पत्रकारों के साथ गलत कानूनी पेचीदों में फंसा दिया जाता है। ऐसे कई ऐसे दिक्कतें रहती हैं जहाँ पर पत्रकार असहज महसूस करता है, तो सरकार को सही और एक कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू करे ताकि पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। प्रेस रिपोर्टर क्लब का गठन किया गया, आपको प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब प्रेस रिपोर्टर क्लब अपने सदस्यों और रिपोर्टर्स जो पत्रकार होते हैं उनके लिए क्या करेगा और आपके उसमें क्या योगदान होगा? सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब रिपोर्टर के सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रदेश अध्यक्ष के अनुशंसा से जो मुझे सह सचिव की प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है उसका मैं पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरे प्रदेश स्तर पे जहां जहां भी अपने पत्रकार साथी हैं उनको संगठित करना मेरा मुख्य दायित्व होगा। प्रेस जो पत्रकार होते हैं उनको बहुत बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो प्रदेश के जो पदाधिकारी होते हैं ज्यादातर देखने को मिलता है कि वो उनकी मदद के लिए सामने नहीं आते, वो सिर्फ संगठन विस्तार की बारे में ही सोचते हैं और उस पर जोर देते हैं। जब हकीकत में उनकी जरूरत पड़ती है ऐसे समय पर वो पीछे से गायब हो जाते हैं। क्या ऐसा ही कुछ प्रेस रिपोर्टर क्लब में भी होने वाला है? देखिए, मैं तो उस जो आपका क्वेश्चन है उस घटना का 2009 से सामना करते चले आ रहा हूं। ये बिल्कुल निश्चित सही बात है कि जब किसी पत्रकार के ऊपर कोई विपत्ति आती है, किसी भी तरह की कोई विपत्ति आती है, तो प्रदेश कार्यकारिणी में जो भी ऊपर पदाधिकारी रहते हैं वो निश्चित रूप से हाथ क्यों खींच लेते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रेस क्लब रिपोर्टर में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है पूरे लीगल तरीके से, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, लीगल एक्ट के बाहर कोई भी कार्य करेगा उसके लिए मैं तत्परता से आगे खड़े रहूंगा।